सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का मेथड पढ़े थे। आज एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट, हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को बताने के लिए जिन यूनिट्स का प्रयोग करते हैं वही कंसंट्रेशन यूनिट कहलाता है। कंसंट्रेशन को हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहो या कंसंट्रेशन। The units used to express the strength of solutions are called concentration units। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम, या कहो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम, या कहो सॉल्यूशन गाढ़ा है या पतला, इसको बताने के लिए जिन यूनिट्स का हम प्रयोग करते हैं वो कंसंट्रेशन यूनिट कहलाते हैं। और कंसंट्रेशन बताने के एक नहीं बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो ये देखिए, These are एक है परसेंट स्ट्रेंथ, एक है ppm, ppb, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं या दर्शाते हैं।
और भी हैं, जैसे ग्राम पर लीटर है, जैसे फॉर्मेलिटी होगा, लेकिन जो मेन यूनिट है हमने लिखा है जिसमें ये ज़्यादा कॉमन लास्ट ये 4 हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर शुरू में जो 3 है उस 3 का हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे पहला है परसेंट स्ट्रेंथ, इसका फार्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन into 100। परसेंट स्ट्रेंथ का फार्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का अमाउंट है, दिस अमाउंट कैन बी टेकन इन मास और इन वॉल्यूम। हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन के अमाउंट को उसके मास में भी ले सकते हैं और वॉल्यूम के रूप में भी ले सकते हैं। तो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन को मास में लेते हैं या वॉल्यूम में, इस बेसिस पर इस परसेंट स्ट्रेंथ को 4 टाइप में आप बांट सकते हो। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। एक को कहते हैं W/W, दूसरा V/V, तीसरा W/V और चौथा V/W। 4 तरह के परसेंट स्ट्रेंथ, W/W, V/V, W/V या V/W। यहाँ W से मतलब है वेट, वेट माने मास, और V से मतलब है वॉल्यूम। तो यहाँ पर W/W का मतलब ऊपर भी मास वेट और नीचे भी वेट। तो W/W का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, और V/V का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, और W/V का ऊपर में W है तो ऊपर वाला मास बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट बटे V तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। W/W इज ऑल्सो कॉल्ड परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास का मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का अमाउंट मास में ही लिया जाएगा, और V/V को हम परसेंट बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का अमाउंट वॉल्यूम में लिया जाएगा। तो W/W का फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। V/V का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। W/V का मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। इस तरह से ये सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट आप मास में लेते हैं या फिर वॉल्यूम में। इस बेसिस पर परसेंट स्ट्रेंथ को आप 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये हैं परसेंट बाय मास जिसे W/W भी लिखते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम जिसे V भी लिखते हैं। दूसरा है आपका
ppm। ppm का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। ppm का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। 10 to the power 6 मिलियन होता है और ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये है ppm का फार्मूला। पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। तीसरा है आपका ppb। ppb जिसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर बिलियन। ppb का फुल फॉर्म। ppb का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय mass of solution into 10 to the power 9। 10 to the power 9 होता है बिलियन। ppb का फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 9। तो ये जो तीन यूनिट थे परसेंट, ppm, ppb, इन तीनों का हम लोगों ने सिर्फ फार्मूला लिखा है जो आपको याद रखना है। लेकिन अब जो यूनिट बचे जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसका सिर्फ फार्मूला नहीं, इसे समझना भी पड़ेगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कंसंट्रेशन यूनिट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन यही चार हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसका सिंबल कैपिटल M लिया जाता है और कैपिटल M को का फुल फॉर्म हम कह सकते हैं मोल पर लीटर। मोलैरिटी का डिफिनेशन है द मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called molarity of the solution। एक लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का घुला रहता है उसे ही सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल घुला हुआ है सॉल्यूट तो मोलैरिटी 3, 1 लीटर में 2 मोल घुला हुआ है तो मोलैरिटी 2 कहलाएगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जितना मोल घुला रहेगा उसी को हम
उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहेंगे। और इसका फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये वॉल्यूम लीटर में लेना है, इसे हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। मान लीजिए 10 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल घुला हुआ है सॉल्यूट का, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 3 बटे वॉल्यूम हो गया 10, तो आंसर आएगा 0.3। ये इसकी मोलैरिटी कहलाएगी। जितना मोल सॉल्यूट का घोले हैं उसको डिवाइड करो जितना लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है उसके वॉल्यूम से, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। है another unit normality। नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और इसका फुल फॉर्म हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम लीटर में लेना है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अनदर यूनिट है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फुल फॉर्म हम कह सकते हैं मोल पर केजी। इसका डिफिनेशन द मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg solvent, 1 kg solvent is called molality of the solution। एक केजी सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट का घुला रहता है उसे ही हम सॉल्यूशन का मोलैलिटी कहेंगे। फार्मूला है मोलैलिटी का
मोल ऑफ सॉल्यूट by mass of solvent। केजी में ये जो 3 यूनिट्स आपने देखे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, हमने कहा ये ज़्यादा यूज किया जाने वाला यूनिट है। तीनों का फार्मूला भी हमने लिखा एक एक। मोलैरिटी का फार्मूला लिखा था मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। नॉर्मेलिटी का लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। और मोलैलिटी का मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो एक एक फार्मूला हमने तीनों का लिखा, मोलैरिटी का भी एक फार्मूला, नॉर्मेलिटी का भी और मोलैलिटी का भी। लेकिन चूंकि ये तीनों यूनिट ज़्यादा यूज होता है तो इन तीनों का एक फार्मूला और लिखेंगे हम लोग, जो हम लोगों को ज़्यादा इजी होगा यूज़ करना। अल्टरनेटिव फार्मूला। मोलैरिटी बराबर W1 गुना 1000 बाई M1 इंटू V। नॉर्मेलिटी का फार्मूला W1 गुना 1000 बाई E इंटू V। और मोलैलिटी का फार्मूला W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। ये तीन फार्मूला फिर से हमने लिखा। पहले भी एक बार हमने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला लिखा और ये भी लिखा। दोनों फार्मूला अपनी जगह सही है। ये आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन बनाने में आपको इन दोनों में से ज़्यादा इजी कौन पड़ता है। हम दोनों से सवाल बनाएंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखोगे कि इसका यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। जो डाटा दिया रहता है उस बेसिस पर यह फार्मूला इजी होता है टू अप्लाई। बट सही दोनों है, आप उससे भी बनाओ चाहे इससे बनाओ, बात बराबर है। ये जो तीन फार्मूला लिखे हैं उसमें where W1 है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W2 है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, M1 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये जो फार्मूला लिखे हैं हम लोग, इन फार्मूला में जहाँ जहाँ पर W1 है वो बता रहा है मास, सॉल्यूट का मास ग्राम में, केजी में नहीं ग्राम में।
W2 जहाँ कहीं भी है वो बता रहा है सॉल्वेंट का मास ग्राम में, M1 है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, V है सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में और E है इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का। इन फार्मूला में जो सिंबल है उसका मीनिंग हमने वहाँ लिख दिया। अब आपके पास मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी तीनों के दो दो फार्मूला मौजूद हैं। एक पहले लिखे थे एक एक, अब फिर से लिखा। एक और यूनिट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन है हर कंपोनेंट का बताया जाएगा। जैसे सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन होगा और सॉल्वेंट का भी होगा। अगर किसी मिक्सचर में तीन चीज़ मिलाया गया है, मान लो एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस मिला दिया, तो तीन है, तो तीनों का ये अलग अलग मोल फ्रैक्शन होगा। मतलब मिक्सचर में जितने चीज़ मिलाते हैं उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। दो चीज़ मिलाए तो उसमें दो कंपोनेंट है, और तीन चीज़ को मिक्स किए तो कंपोनेंट तीन हुआ। और हर कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन वैल्यू दिया जाता है। क्या है मोल फ्रैक्शन? तो यहाँ पर लिखिए, द मोल फ्रैक्शन of a component in a mixture is the ratio of moles of that component and total mole present in mixture. The mole fraction of a component in a mixture is the ratio of moles of that component and total moles present in mixture. किसी भी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है उस कंपोनेंट के मोल और मिक्सचर में प्रेजेंट टोटल मोल का। जैसे सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए सॉल्यूशन has two components. Solute and solvent. किसी भी सॉल्यूशन को दो ही कंपोनेंट होता है क्योंकि दो चीज़ मिक्स है। जितना चीज़ मिक्स के उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। तो
तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम दो ही चीज़ मिलाते हैं, एक को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट। तो मान लिया लेट N1 है मोल ऑफ सॉल्यूट, N2 है मोल ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किए हैं, तो हमने सॉल्यूट कितना लिया है, तो N1 मोल और सॉल्वेंट लिया है N2 मोल। देन मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का होगा वो अलग होगा और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जो होगा वो अलग होगा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का मोल बटे टोटल मोल, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का मोल बटे टोटल मोल। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करो। तो सॉल्यूट का मोल कितना है N1 और टोटल मोल क्या हुआ N1 प्लस N2, क्योंकि दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल को जोड़ेंगे तो टोटल मोल हो गया। उसी तरह सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का मोल बटे टोटल मोल। इसीलिए हमने मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन को अब फिर से सुनिए, क्या लिखा है कि किसी भी कंपोनेंट का, जैसे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट, ये सब कंपोनेंट है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है किसका, तो उस कंपोनेंट के मोल और मिक्सचर में टोटल मोल जितना है उस दोनों मोल का रेशियो होता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का मोल बटे टोटल मोल, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का मोल बटे टोटल मोल। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बारे में दो बात हमेशा याद रखना। पहला, मोल फ्रैक्शन is always less than 1। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगा। ये 1 भी नहीं, 1 से ज़्यादा भी नहीं, 1 से कम होगा। और दूसरा बात याद रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस of all the components in a mixture is always equal to 1। मोल फ्रैक्शन का ये दो कैरेक्टर दिमाग में रखना है। क्वेश्चन बनाने में इसका आपको कई बार हेल्प लेना पड़ेगा। पहली बात, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 आएगा। ये 1 भी नहीं होगा, 1 से कम होगा। और मिक्सचर में जितने कंपोनेंट हैं उन सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जब जोड़ेंगे तो सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, जोड़ होगा, यह हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये थे कंसंट्रेशन बताने के डिफरेंट यूनिट्स, जिसमें हमने बात की परसेंट स्ट्रेंथ, ppm, ppb, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसका फार्मूला भी लिखा। अब इस पर
क्वेश्चन बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, लेकिन हम इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे। आपको जो देता है एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, इसका क्वेश्चन वैसे तो +2 के अलावे कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा है, तो +2 लेवल का क्वेश्चन खास करके इसमें हम बताएंगे। टारगेट में कॉम्पिटिटिव लेवल वाला भी बताएंगे, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं हम।